एमडीएम स्टार्ट किया है हमने। ओके, सो एमडीएम के लास्ट लेक्चर तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है, डीओएफ देखा है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक, डिग्री ऑफ सॉरी दैट इज डीएफ। डीएफ इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने अभी देखा है। अभी हम पूरा प्रॉब्लम देखने वाले हैं, पूरा प्रॉब्लम मैंने एमडीएम पूरा सॉल्व करके हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल हमारा रहने वाला है, सबसे पहला मॉड्यूल बोथ एंड फिक्स, मॉड्यूल 1। या फिर केस 1, केस 1 बोथ एंड फिक्स। बोथ एंड फिक्स वाली कंडीशन सबसे पहले हम देख रहे हैं। ओके, एनालाइज अ बीम क्वेश्चन। एनालाइज a beam by moment distribution method. Moment distribution method. That figure is given. Three meter, 2i, 5 meter, that is 2.5 meter, 60 kilonewton, 40 kilonewton per meter, and here is again 2.5 meter and 1.5 I. A, B, C and D. यहां पे अगर मैं स्पैन देखता हूं तो जहां जहां पे मेरे सपोर्ट्स डिवाइड हो रहे हैं वो मेरे स्पैन है। जैसे कि मेरा ए बी स्पैन है, बी डी स्पैन है, सी पे आपका एक पॉइंट लोड लग रहा है इसलिए सी सपोर्ट देके, ओके, यानी सी एक पॉइंट देके, एक नोड देके। सपोर्ट क्या है आपका, सपोर्ट आपका बी पे है और डी पे है, तो बी टू डी आपका सेम ई आई है, यानी ये आपका एक स्पैन है, आपका एक बीम है और प्रिज्मेटिक बीम। एंड आपका यहां से लेके यहां तक का ए टू लेके बी तक का भी एक बीम है, दैट इज अगेन प्रिज्मेटिक बीम ए टू बी, 2EI वाला। ओके, 2EI वाला। अगर मैं इसको EI के टर्म्स वाली डायग्राम अगर निकालूं तो मेरी कुछ इस तरह की EI डायग्राम बन सकती है, that is nothing but 1.5I, that is nothing but 2I if we take I diagram, but it's not necessary to draw। जरूरी नहीं है, कभी कभी आपको ऐसी भी देके रह सकता, यहाँ पे हिंज देके रहेगा, यानी ये ऐसी भी देके रह सकता, क्वेश्चन सिमिलर वे में आपको देके रह सकता, फिक्स फिक्स, और इसके ऊपर भी सेम लोडिंग अप्लाई करके रह सकती। ओके, सो यानी ये समझ लेना कि ये स्पैन का आई कितना है आपका 2I है, और ये स्पैन का आई कितना है आपका 1.5I है। ओके ओके, तो पहला पेज आप एसएफडी बीएमडी के लिए छोड़ दो, सेकंड पेज से आप स्टार्ट करो, सेकंड पेज से आप स्टार्ट करो। फर्स्ट पेज आपका जो भी रहेगा, क्वेश्चन जहां पे लिखा आपने वो क्वेश्चन के नीचे का पूरा पेज आप छोड़ दो फॉर द एसएफडी एंड बीएमडी। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। मैं यहाँ पे ही लिखूंगा क्योंकि मैं मिटा सकता, आप नहीं मिटा सकते, सो मैं यहाँ पे ही लिखूंगा फर्स्ट स्टेप। ओके, मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूंगा, देन मैं लास्ट में यहाँ पे ही नीचे आपको एसएफडी बीएमडी बना के दूंगा। ओके, सो आप नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करो। पहला स्टेप क्या रहेगा अपना, स्टेप नंबर 1 फिक्स एंड मोमेंट। स्टेप नंबर 1 इट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट। अगर आपको पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है तो वो भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दो स्टेप आप इधर उधर कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन तीसरा ही स्टेप रहेगा आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल। ओके, स्टेप नंबर 1
that is friction moment. What is friction moment? Friction moment is equals to for UDL, अपने ऐप पे है UDL के लिए देखे है यानी फ्रिक्शन मोमेंट्स, तो UDL के लिए क्या है WL स्क्वायर बाय 12 माइनस ये WL स्क्वायर बाय प्लस WL स्क्वायर बाय 12 प्लस में, अब प्लस में क्यों और माइनस में क्यों? क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टेकन नेगेटिव। अब क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव ये मैं कंसिडरेशन कर रहा हूं, ओके, दैट इज माय कंसिडरेशन। सो क्लॉकवाइज कैसे आ रहा है और एंटी क्लॉकवाइज कैसे आ रहा है ये कैसे पता पहचानेंगे? तो यहां पे आपका 40 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल गिर रहा है। जब आप पूरा नहीं दिख रहा, 1 मिनट, क्या हो गया? पूरा नहीं दिख रहा, ब्लर है? नहीं वन साइड तो पूरा डायग्राम नहीं दिख रहा। एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, डायग्राम आप दिख रहा है, आधा दिख रहा है। आप रोटेट कर लो आपका कैमरा, आपका मोबाइल रोटेट कर लो प्लीज, फुल स्क्रीन करो मोबाइल, मोबाइल हाफ स्क्रीन पे देख रहे हो आप, फुल स्क्रीन करो। अभी दिखा पूरा? दिखा क्या? हाँ, ओके, कभी भी फुल स्क्रीन पे देखना, क्योंकि फुल स्क्रीन पे ही दिखेगा, हाफ स्क्रीन पे ये क्रॉप हो जाएगा तो नहीं दिखेगा पूरा। ओके, सो देखो अभी क्या है, आपका 40 किलो न्यूटन पर मीटर जो है वो आपका कहां पे जा रहा है? ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज यानी एक्टिंग आ रहा, तो ये एक्टिंग है, तो आपका रिएक्शन कैसी रहेगा? क्लॉकवाइज रिएक्शन रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ रिएक्टिंग। तो आपको रिएक्शन देखना, ओके, रिएक्शन देखना, रिएक्शन वाली डायरेक्शन आपको वहां पे देना। वैसे ये यहां से इधर मैं जाऊंगा तो क्या हो रहा? एक्टिंग क्लॉकवाइज है, इसीलिए वो एंटी क्लॉकवाइज रिएक्टिंग दे रहा। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए क्या है? माइनस। यहाँ पे क्लॉकवाइज है इसलिए क्या है? प्लस। इसलिए क्या है? प्लस। तो मैं यहां पे लिख सकता, यहां पे मैं लिख सकता एम बार, मैं फिक्शन मोमेंट को एम बार से डिनोट करता, एम बार ए बी is equals to minus W L square by 12, that is formula, okay. M bar BA plus W L square by 12. How much? How much? 30 30 minus 30 plus 30, तो आप यहां पे लिख सकते हैं -30 किलो न्यूटन इंटू मीटर, एंड हियर इज +30 किलो न्यूटन इंटू मीटर। नाउ नेक्स्ट, दैट इज फर्स्ट मेंबर AB के लिए हो गया, दैट इज फॉर मेंबर AB। मेंबर BD के लिए अगर हम देख रहे हैं तो BD के लिए क्या होगा? BD के लिए फिर से आप इधर निकाल लो, अभी ये सेंट्रल पॉइंट लोड है 60, तो यहां पे भी सेम ये एक्ट कैसी हो रहा? क्लॉकवाइज एक्ट हो रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन रहेगा WL/8 और W इंटू A इंटू B बाय W इंटू A इंटू B स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं आप, उससे भी आंसर सेम निकलता। ओके, सो 2.5 एंड हियर इज अगेन WL/8, क्योंकि सेंट्रल लोड है इसलिए WL/8 डायरेक्टली मेरा मोमेंट रह सकता। सो M bar BA, sorry, BD, it is equals to 60 into 5/8, 60 into 5/8, that is minus anti-clockwise, okay, and clockwise क्यों? क्योंकि रिएक्टिंग मोमेंट मेरा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, करके क्लॉकवाइज रिएक्शन, ओके, क्लॉकवाइज रिएक्शन, और फॉर्मूला क्या है मेरा? WL/8 है सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए। यूडीएल के लिए क्या है? WL स्क्वायर बाय 12 है, फिक्शन मोमेंट, फिक्स एंड मोमेंट। मैंने फॉर्मूलेज लिखने को बोला था आपको फिक्शन मोमेंट के, और फिक्शन मोमेंट की पीडीएफ भी मैंने ऐप पे डाली है, सबने लिखी है ना? हाँ सर, यस सर, ओके। एम बार DB, it is equals to 60 into 5/8,
How much? These two values? 37.5. Huh? 37.5. 37.5. Okay, 37.5. And this one? kilonewton meter में सर 37.5. Positive. Okay. So that there is a negative 37.5. यहाँ पे negative 37.5. और ये मेरा पॉजिटिव 37.5. सर kilonewton meter राहील ना त्याचे युनिट यस, किलो न्यूटन मीटर. मोमेंट है किलो न्यूटन मीटर में ही रहेगा. यहाँ पे लिखा है मैंने किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3. सॉरी, स्टेप नंबर 2. मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. मोमेंट that is df. So there is joint member relative stiffness that is k, summation of k and df, distribution factor k upon summation of k. मेश्राम सर आपको अभी नहीं समझेगा, आपको देखना पड़ेगा. ओके, आपको प्रीवियस वीडियोस देखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के. तो भी मैं अभी बता रहा, समझाने की कोशिश कर रहा, तो आप देख लो. बीच वाला जो भी रहता है, यहाँ पे जो जॉइंट रहता ए डी और बी, यानी ए और डी मेरे एंड है. बी मेरा क्या है? बी मेरा इंटरमीडिएट सपोर्ट है, यानी बीच वाला सपोर्ट है. तो बीच वाला सपोर्ट यानी मेरा जॉइंट हो गया. दो बीम्स को जोड़ने वाला सपोर्ट यानी जॉइंट है. यानी क्या है? जॉइंट है. ये सपोर्ट एंड सपोर्ट है, ये सपोर्ट एंड सपोर्ट है. तो वो मेरे जॉइंट पे मैं नहीं लिखूंगा. मैं कौन सा लिखूंगा? जहां पे मेरे दो से ज्यादा बीम्स जुड़ रहे हैं, जो पॉइंट पे जुड़ रहा है, वो मैं कहां पे लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा जॉइंट पे, दैट इज बी. अब बी से ए को मैं जा सकता, बी से मैं डी को जा सकता. तो मैं पहले बी ए दैट इज माय मेंबर, बी ए और बी डी दैट इज माय मेंबर. दो रास्ते जहां पे फूट रहे, दो से ज्यादा रास्ते, वो आपका जॉइंट रहेगा. ओके. ए पे सिर्फ एक ही रास्ता है, ए से बी जा सकता मैं, इसलिए वो आपका आप जॉइंट पे नहीं लिखना. डी से बी आ सकता मैं, तो वो भी मैं जॉइंट पे नहीं लिखूंगा. जहां से मेरे दो रास्ते या फिर दो से ज्यादा रास्ते निकल रहे हैं, वही मैं जॉइंट पे लिखूंगा. ओके, ये याद रखना. नेक्स्ट, रिलेटिव स्टिफनेस. व्हाट इज एंड कंडीशन? एंड कंडीशन, फार एंड देखना है आपको. अगर फार एंड फिक्स है तो आप 1 लोगे एंड कंडीशन. फार एंड फिक्स, तो दैट इज 1. फार एंड फिक्स के लिए 1. 4 ये बाय एल दैट इज स्टिफनेस, लेकिन डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं हम, इसलिए वो 1 हो जाएगा. 1 एंड फार एंड 1 मिनट गाइस. फार एंड हिंज और रोलर या फिर पिन सपोर्ट पकड़ सकते. पिन सपोर्ट में क्या आता? हिंज और रोलर आता. तो उसके लिए क्या पकड़ूंगा मैं? 0.75. ये मैं फिक्स के लिए भी पकड़ सकता और मैं इंटरमीडिएट के लिए पकड़ सकता. एंड इंटरमीडिएट के लिए क्या है मेरा? 1. सिंपली सपोर्टेड राहिलं तर मग 0.75 घ्यायचं ना. Yes, simply support it is nothing but a pin support ना. पिन सपोर्ट. हां, Yes, so that's why we take it 0.75, but it should not be intermediate support. Intermediate support नहीं, end support रहा तो ही मैं 0.75 लूंगा. अगर पिन सपोर्ट, यहाँ पे जैसे मेरा ये पिन सपोर्ट इंटरमीडिएट सपोर्ट है, तो मैं इंटरमीडिएट सपोर्ट के लिए 0.75 नहीं लूंगा, उसके लिए मैं 1 लूंगा. दैट इज माय इंटरमीडिएट के लिए मेरा क्या रहेगा? 1. एंड सपोर्ट अगर आपका पिन सपोर्ट है तो 0.75 होगा. ओके ओके. सो दैट इज एंड. सबसे पहले ये क्या है? मेरा फिक्स है, और ये भी क्या है? मेरा फिक्स्ड है. तो दोनों फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई 1 1.
देन ई आई बाय एल। अब ई आई बाय एल अपन इंटू कर रहे हैं, तो ई आई बाय एल क्या है, आई बाय एल, दैट इज नथिंग बट अवर मा आई बाय एल, 2 आई बाय एल, 2 आई बाय 3, दैट इज 0.67 आई। फिक्स 2 में कर लो कैल्सी, आप आपका जो भी कैल्सी है वो फिक्स 2 में कर लो। फिक्स 2 में कैसी करते, तो 6 फिक्स 2 में आपको करना है कैल्सी, तो आप शिफ्ट दबाओ, 1 मिनट गाइस, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबा दिया आपने, देन सेटअप पे जाओ, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट इधर शिफ्ट की बटन है, शिफ्ट की बटन दबाने के बाद मोड की बटन दबाओ, मोड के बाद 6 पे फिक्स दिखेगा। आप 6 पे क्या दिखेगा, फिक्स। 6 पे क्या दिखेगा आपको, फिक्स। वहां पे फिक्स पे 6 पे क्लिक करो और बाद में वहां पे फिक्स के लिए बोलेगा 0 to 9। तो 0 to 9 के लिए जब बोलेगा तब आप 2 दबा दो। मैं फिर से आपको बता देता कैसे जाना है, 1 मिनट। क्लियर है क्या? नहीं सर नहीं। हाँ, अभी क्लियर है, कैल्सी मेरा क्लियर है। हाँ, देखो शिफ्ट की बटन दबा दी मैंने, शिफ्ट की बटन दबाने के बाद मैंने इसकी बटन दबा दी, ठीक है। मोड की बटन दबा दी, मोड की बटन दबाने के बाद फिक्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे 6 पे, तो आप 6 दबा देना, 6 दबा दी मैंने। 6 दबाने के बाद अब पूछ रहा है 0 to 9, तो 0 to 9 में आप फिक्स 2 कर दो, 2 दबा दो सिंपली, बस खत्म। क्या हो गया, खत्म, फिक्स 2 में हो गया अभी आपका कैल्सी, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो फिक्स 2 में रहेगा। ओके, समझा क्या? यस सर। ओके, नाउ बोर्ड इज क्लियर? यस सर। ओके ओके, सो देखो अभी आपका फार एंड फिक्स है करके 1 है, ये एंड कंडीशन और ये आई बाय एल। अब आई कितना है आपका, 2 आई था करके 2 आई डिवाइड बाय एल, इट इज 3। ओके, तो दैट इज 0.67 ई आई या फिर आई। अभी मैंने आई ही लिखा है सिर्फ, इसलिए मैं वहां पे आई ही लिख रहा, नहीं भी लिखा आई आपने तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कैंसिल ही होने वाला है। ओके, एंड देन नेक्स्ट इट इज बीडी के लिए जब मैं जा रहा तब मेरा क्या है, 1.5 आई बाय 5, 1.5 डिवाइड बाय 5, व्हाट इज द आंसर? फिक्स 2 में 0.18, 0.30, सॉरी 0.30 0.30, ओके 0.30 आई, 0.30 आई। इन दोनों की एडिशन अगर अपन करेंगे तो 0.97 आएगा। हाँ सर 0.97 0.97, ओके 0.97 आई। नाउ डीएफ यानी क्या होता है, के डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ की, के डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ की। अब ये जो के है मेरा, ये के 0.67 डिवाइड बाय 0.97 करो, कितना आ रहा आंसर? 0.69 0.69। तो ये 0.31 आने को ना, अगर नहीं आया तो गलत है। कितना आ रहा नीचे का, 0.30 डिवाइड बाय 0.97, आई गेट 0.31 आ रहा ना, यस एग्जैक्टली, क्योंकि एडिशन, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की एडिशन क्या रहने को ना, 1। इसकी एडिशन हमेशा 1 रहने को। एडिशन इज ऑलवेज 1, एडिशन इज ऑलवेज 1। ओके, तो ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, नाउ वी मूव टू द थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप में अगर किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज पूछो। सुनील, आपको प्रॉब्लम रह सकती है क्योंकि सुमित, आई थिंक सो,
यस सुमित, आपको प्रॉब्लम रह सकती है क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं की है। तो प्रीवियस क्लासेस आपके ऐप पे अवेलेबल है, आप ऐप पे प्रीवियस क्लासेस एमडीएम के कर लो, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं जाएंगी इसमें। ओके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो नो प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल। नाम में ही लिखा है कि मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले। ओके, क्या करने वाले? मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले, नाम में ही लिखा है। अब यहां पे जब आप बोल रहे हैं, यहां पे आपका 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, और यहां पे आपका ये दोनों बी जॉइंट है। ये देखो, ये भी मेरा बी जॉइंट है, ये भी मेरा बी जॉइंट है। तो मेरे दोनों बी जॉइंट पे क्या है? 30, यानी यहाँ पे 30 किलो न्यूटन इंटू मीटर है और यहाँ पे 37.5 किलो न्यूटन इंटू मीटर है। मुझे ये दोनों मूवमेंट सेम होना, अपोजिट इन नेचर में, अपोजिट इन नेचर में दोनों ये एक जॉइंट पे मुझे बैलेंस मोमेंट होना। बैलेंस मोमेंट यानी क्या? इधर साइड का मोमेंट इज इक्वल टू ये साइड का मोमेंट। तो इसीलिए मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं मोमेंट क्या करूंगा? डिस्ट्रीब्यूट। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा मैं? ये अच्छे से समझ लो आप कि अनबैलेंस मोमेंट नहीं होना, मुझे बैलेंस मोमेंट होना, मुझे अनबैलेंस मोमेंट नहीं होना, इसीलिए मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं। अनबैलेंस मोमेंट नहीं होना, इसीलिए मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं। इसीलिए मैं बाकी के जो भी इनडिटरमिनेंट मेरे इक्वेशंस है या फिर मेरे मेथड्स है वो मैं यूज करता हूं अनबैलेंस मोमेंट को बैलेंस करने के लिए। तो यहां पे जब मैं फिक्सन मोमेंट निकाल रहा हूं तो इसका कुछ मोमेंट कितना है? 30 है, लेकिन ये मेरा फाइनल मोमेंट नहीं हो सकता। मेरा फाइनल मोमेंट क्या होगा? मेरा फाइनल मोमेंट बैलेंस मोमेंट होगा। क्या बैलेंस मोमेंट होगा मेरा? इधर का मोमेंट बी के साइड का और ये मोमेंट बी के साइड का सेम रहने को ना, अपोजिट इन नेचर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, यानी कैंसल हो जाएगा। कैंसल आउट इज नथिंग बट अ बैलेंस। ओके, ये कोई नहीं पता था, सिर्फ और सिर्फ पता था कि ऐसे ही करते। किसको क्यों करते ये नहीं पता। तो जब तक क्यों का आंसर नहीं मिलेगा आपको, तब तक आपको सीखने में मजा नहीं आएगा। ओके, तो क्यों कर रहे हैं हम? इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट, यानी ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट मेरा सेम रहने को ना, अपोजिट इन नेचर में। जब मैं एक्चुअली ये करने जाऊं, यानी चेक करने जाऊं मेरे स्ट्रक्चर पे, तब मेरे जब भी चारों मोमेंट्स, अगर मेरा बीच का कॉलम है, सपोज यहाँ पे मेरा एक बीम जा रहा है, यहाँ पे एक मेरा बीम जा रहा है, तो मेरे कॉलम पे सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड जाने को, क्या जाने को ना? एक्सियल लोड, मोमेंट नहीं जाने को ना। क्योंकि ये वाला मोमेंट सेम रह के कैंसल आउट हो जाने को ना, बैलेंस हो जाने को ना, लास्ट मोमेंट मेरा, और ये वाला मोमेंट मेरा एम एम करके कैंसल आउट हो जाने को, सेम वैल्यू रहने को। तो दैट इज माय बैलेंस मोमेंट। स्क्रीन नहीं दिख रही। हॅलो सूरज, स्क्रीन नाही दिसता? आपण पूर्ण चालली गेली का? नाही सर, दिसतंय सर. हो रिजॉईन करना. दिसतात. हा अथर्व दिसू शकते, त्याला एक प्रॉब्लेम राहू शकते की स्क्रीन नाही दिसू शकत. तू रिजॉईन करून टाक सूरज. देखते कितनी देर में रिजॉइन करता. ऐसे कैमरा यहाँ पे है और लैपटॉप वहां पे है, सो इसलिए कैमरा की तरफ ना बात करते हुए लैपटॉप की तरफ मैं देख के बात कर, यानी आप समझ लेना कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ लेकिन लैपटॉप में है. सूरज आता दिसता है का? स्क्रीन दिसता है का? ब्लॅक स्क्रीन आली आहे की व्हाईट स्क्रीन आलेली आहे? ब्लॅक आहे. पूर्ण ब्लॅक आहे. हो म्हणजे काहीच दिसत नाही आहे, पूर्णच्या पूर्ण ब्लॅक आहे स्क्रीन. नाही सर, काहीच नाही दिसत. नेटवर्क किती आहे? हो सर, नेटवर्क ठीक आहे. केबीपीएस 50 चालू आहे केबीपीएस. 50 केबीपीएस मध्ये नाही दिसणार आहे, प्रॉब्लेम होईल. तरी मी एकदा रिजॉईन करून बघतोय. तुला जर मी रिजॉईन करून झाल्यानंतर दिसत असेल तर मला सांगशील. एकच मिनिट मी रिजॉईन करतो.
सांग सूरज, दिसताय का स्क्रीन? नाही सर, हा, नाही नाही दिसतंय, तुझा आवाज पण कमी येतोय. नाही सर, नाही दिसत. नेट बंद करून चालू करून पाहिजे. तुझा नेटवर्क इश्यू आहे यार. आतापर्यंत दिसत होती ना? आतापर्यंत जेव्हा तू अचानकच बंद झाली का? एक काम कर, घरी दुसऱ्यांचा मोबाईल असेल, आईचा किंवा दुसऱ्यांचा कोणाचा तुझा, त्या मोबाईलवरून कनेक्ट करून बघ. मे बी तुझ्या मोबाईलवर नेटवर्कचा इश्यू असेल किंवा गुगल मीटचा पण इश्यू असू शकते. गुगल मीट अपडेट करून परत नंतर चालू करून टाकशील, तोपर्यंत दुसऱ्यांच्या मोबाईलवर सेम लिंक पाठवून तू जॉईन करून बघ, तर बेटर राहणार. आणि ऑफलाईन येऊ शकत असेल तर उद्या ऑफलाईन येऊन जा, जर असा प्रॉब्लेम येत असेल तर. ठीक आहे, पुढे राहतो. हॅलो, ते भाऊपेठला राहते सर. भाऊपेठला राहतो. भाऊपेठला प्रॉब्लेम तर नाही झाला पाहिजे. भाऊपेठला प्रॉब्लेम नसायला पाहिजे. 1 मिनिट गाइस. आता दिसतंय सूरज की गायब आहे? सूरज, बाकी सबको क्लियर है ना बोर्ड? हा सर, क्लिअर आहे सर. ओके, सूरज तू दुसऱ्यांच्या कोणत्या तरी मोबाईल वरून जॉईन करून बघ तोपर्यंत. ओके, तोपर्यंत मी कंटिन्यू करतो क्लास. ओके, सो क्या है ये मोमेंट, मुझे क्या करना है? मोमेंट मुझे क्या करना है? इधर का मोमेंट और इधर का मोमेंट मुझे क्या करना है? बैलेंस करना है. मुझे क्या करना है? बैलेंस करना है मोमेंट. ओके, सो बैलेंस करना है मोमेंट, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, और डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे बैलेंस करना है. डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे क्या करना है? बैलेंस करना है. क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं? मैं बैलेंस करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं. ओके, इधर साइड का और इधर साइड का मोमेंट बैलेंस करने के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं. क्यों मैं वहां का ही बैलेंस कर रहा हूं, मैं एंड का क्यों नहीं बैलेंस कर रहा हूं? क्योंकि एंड सपोर्ट है, उधर बाकी कुछ भी नहीं है. ये क्या है? ज्वाइंट है. ज्वाइंट पे क्या आ रहे हैं? 2 मेंबर्स आ रहे हैं. मेरे ज्यादा भी मेंबर्स आ सकते हैं, मेरे 4 भी मेंबर्स आ सकते हैं, मेरे 3 भी आ सकते हैं, मेरे 6 भी आ सकते हैं एक ज्वाइंट पे. जरूरी नहीं है. नंबर ऑफ मेंबर्स ग्रेटर देन 2 यानी वो ज्वाइंट हो गया. नंबर ऑफ मेंबर्स ग्रेटर देन 2 दैट इज नथिंग बट अ ज्वाइंट. सीधी सीधी बात है. एक ही, अगर आपका एक ही सपोर्ट है, अभी यहाँ पे सपोर्ट है, ये भी एक, डी भी एक ज्वाइंट है, बट एंड ज्वाइंट कब आएगा? जब यहाँ पे कॉलम भी मेरा कनेक्ट हो जाएगा तब ये ज्वाइंट आएगा. अभी मैंने क्या लगाया? सिर्फ और सिर्फ एंड सपोर्ट लगाया उसको. लेकिन बीम हवे पे रहेंगे क्या? नहीं, उसके लिए कॉलम भी आएगा. तो कॉलम आएगा तो कॉलम आपने फिक्स कर दिया है एक जगह, यानी उसका लैटरल डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं है, इसलिए वहां पे उसको आप फिक्स बोल सकते हैं. तो क्या बोल सकते हैं? फिक्स बोल सकते हैं. इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप अभी क्या देख रहे हैं? अभी सिर्फ और सिर्फ आप बी को बैलेंस कर. ओके, आपके मेंबर्स ग्रेटर देन 2 और 2 यानी ग्रेटर देन 1 बोल सकते हैं. मेंबर ग्रेटर देन 1 एनी वैल्यू, वो क्या रहेगा? आपका ज्वाइंट रहेगा. और ज्वाइंट का जो भी मोमेंट है वो मुझे बैलेंस करना है. उसका एडिशन मेरा 0 आने को ना, ये मैं कहां पे कर रहा? एनी इंडिटरमिनेट मेथड्स जो भी मैं सॉल्व करने वाला हूं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में, उसके लिए मुझे करना है. तो वो मेरा क्या रहेगा? मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से करूंगा, मैं 3 मोमेंट से करूंगा, मैं स्ट्रेन एनालिसिस से करूंगा, मैं सभी मेथड से यही चीज करने वाला हूं, मोमेंट बैलेंस. सभी मेथड से. ओके, वही चीज मैं करने वाला हूं. क्या? मोमेंट बैलेंस. ओके ओके, दैट इज नाउ. अभी आपको ये समझ गया होगा कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझ गया होगा. ओके, सो व्हाट इज ज्वाइंट? नाउ डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में कौन से स्टेप्स आते हैं? तो ज्वाइंट आता पहले,
देन मेंबर आता, देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आता, देन फ्रिक्शन मोमेंट आता, देन अगेन बैलेंस मोमेंट. बैलेंस इज नथिंग बट व्हाट? बैलेंस मोमेंट. बैलेंस मोमेंट भी लिख सकते हैं आप ऐसे, बैलेंस मोमेंट. इनिशियल एंड मोमेंट. इनिशियल एंड मोमेंट. अब बैलेंस मोमेंट के बाद मैं क्या लिख रहा? इनिशियल एंड मोमेंट. तो इनिशियल एंड मोमेंट से मैं ये लाइन निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं इनिशियल एंड मोमेंट से एडिशन करने वाला हूं. और यहाँ पे मैं 5 साइकिल लिखता, लेकिन अभी यहाँ पे 5 साइकिल नहीं आएंगे, यहाँ पे बस एक ही साइकिल आएंगी. वाई? बिकॉज ऑफ 2 ही मेंबर है. जहां पे 2 ही मेंबर है वहां पे एक ही साइकिल आती है. जहां पे ग्रेटर देन 2 मेंबर्स है वहां पे 2 और 3 साइकिल्स आपके आएंगे. ओके, सो बैलेंस एंड कैरी ओवर. बैलेंस एंड कैरी ओवर. Okay, then final end moment. आपके एक ही साइकिल आएंगी जहां पे 2 मेंबर है. जहां पे 2 मेंबर है वहां पे एक ही साइकिल आएंगी. क्यों एक ही साइकिल आएंगी ये भी हम देख लेते हैं. ओके, सबसे पहले मेरे जॉइंट्स. अब मेरे यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में मैं जॉइंट में पूरे जॉइंट लिखूंगा. जहां पे मेरा एक मेंबर भी कनेक्ट है वो भी मेरा जॉइंट है यहाँ पे. ओके, वो भी मेरा जॉइंट है यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना पड़ेगा, जहां पे मेरा एक भी मेंबर कनेक्ट है वो भी मेरा जॉइंट है. वो भी मेरा क्या है? जॉइंट है. तो दैट इज ए. ओके, देन नेक्स्ट इट इज बी, देन नेक्स्ट इट इज डी. ओके, सो ए बी, बी ए, बी सी एंड डी सी, सॉरी डी बी. डी बी ये मेरे मेंबर्स हैं. अब यहां पे मैंने एंड वाले जॉइंट्स क्यों लिया? मैंने अभी आपको बताया कि ये एंड पे क्या है? मेरा कॉलम है. तो ये कॉलम मेरा फिक्सिटी जैसी कॉलम है, तो इसको भी मुझे एक जॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा. लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में क्या लूंगा? जहां पे मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं वही जॉइंट्स लूंगा. जहां पे मेरे मोर देन 1 ये मेंबर कनेक्ट है वही मैं जॉइंट सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में मैं लूंगा. यहां पे जब मैं ले रहा तब मैं कौन से ले रहा? सिर्फ और सिर्फ मैं ले रहा अपने ये वाले भी ले रहा, यानी जहां पे 2 मेंबर कनेक्ट है वो वाली भी ले रहा, और जहां पे एक मेंबर भी कनेक्ट है वो वाले भी सपोर्ट्स में जॉइंट में लिख रहा. वो वाले भी सपोर्ट्स में जॉइंट में लिख रहा. तो ए सपोर्ट भी लिखूंगा मैं, बी सपोर्ट भी लिखूंगा, डी सपोर्ट भी लिखूंगा. जितने नंबर ऑफ सपोर्ट है उतने नंबर ऑफ सपोर्ट्स में मेरे जॉइंट में लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में. डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में ऐसी क्यू. ओके, ऐसी क्यू. क्योंकि यहाँ का जो भी मेरा ये है मोमेंट है, मैं मेरा मोमेंट यहाँ पे दे सकता हूँ, और यहाँ का मोमेंट मेरा मैं यहाँ पे दे सकता हूँ. तो घर में बैलेंस होगा. अब घर का घर क्या है, यानी घर का घर क्या है? रचना प्रॉब्लेम आएगा, दिसत नहीं आएगा बरोबर. ब्लर आएगा. आवाजच नाही येत तुझा काहीच. ब्लर आहे की बरोबर आहे? क्लिअर आहे? क्लियर आहे सर. सर इकडे थोडं नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे, दॅट्स वाय थोडं नाही का ब्लर होत आहे मला. यू कंटिन्यू. ठीक आहे. काय हरकत नाही. ओके, सो डीएफ इथे तुम्ही काय लिखू शकते? यहाँ पे तुम डीएफ क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे तुम डीएफ 0 लिख सकते और 1 भी लिख सकते. ओके, बट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इट इज नथिंग बट अ 1. आई एम टेकिंग एट अ 1. वाई? बिकॉज ऑफ मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता वहां से, इसलिए 1. इसलिए क्या रहेगा? 1. देन यहाँ पे क्या है मेरा? 0.69. बी ए 0.69. बी डी क्या है? 0.31. और यहाँ पे 1. ओके, 1 क्यों लिया मैंने? क्योंकि मैं वहां से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. मेरे फिक्स मेरे क्या है? ये फिक्स सपोर्ट है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. फिक्स सपोर्ट है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. ओके, अभी मेरे फिक्शन मोमेंट्स क्या है? फिक्शन मोमेंट्स की तरफ जाता मैं तो -30 है. यहाँ पे भी, यहाँ पे +30 है. यहाँ पे क्या है मेरा? -37.5 है, और यहाँ पे +37.5 है. ओके, नाउ मैं अभी क्या करता? बैलेंस.
बैलेंस करने की कोई मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा कोई भी एक एंड बैलेंस कब करना पड़ता है आपको, जब आपका कोई भी एक एंड सिंपली सपोर्ट है, ओवरहैंग है, तब आपको बैलेंस करना पड़ता है। सिंपली सपोर्ट है, ओवरहैंग है, तभी आपको बैलेंस करना पड़ता है। अभी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी मेरा फिक्स है, इसलिए ये मोमेंट मेरा रिएक्शन दे सकता है, मोमेंट रिएक्शन मेरी दे सकता है, इसलिए मुझे यहां पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये भी मेरा मोमेंट रिएक्शन दे सकता है, इसलिए मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो पहली केस इसीलिए मैं ये लेता बोथ एंड फिक्स, यानी नो बैलेंस, नो बैलेंस। तो इनिशियल एंड मोमेंट मेरे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, 30 -30 30 और -37.5 एंड दैट इज 37.5। ओके, सो अभी देखो, अभी आपने ये तो लिख लिया, ये तो आपने अभी लिख लिया। अभी आपको क्या करना है, आपको यानी साइकिल कैसे सॉल्व करनी है, साइकिल कैसे सॉल्व करनी है उसकी आपको मेथड लिखना पड़ेगा। ओके, उसकी आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेथड। कैन आई इरेज दिस, ये इरेज कर सकता मैं? ओके, ओके, सो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका एक ही है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपके कहां पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है आपके। तो आपको ये मोमेंट का पहले एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ दिस मोमेंट, दिस टू मोमेंट। इसका फिर एक बैलेंस में आएगा और इसका एक कैरी और इधर आएगा, इसका एक बैलेंस यहाँ पे आएगा और कैरी और एक यहाँ पे आएगा। तो वो किस तरह आएगा, देखो आप बैलेंस कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं कि ये जॉइंट मोमेंट का आप एडिशन कर रहे हैं। साइकिल 1, साइकिल 1, ओके, साइकिल 1 आप कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं आप, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एडिशन, एडिशन ऑफ मोमेंट ऑन जॉइंटर। तो क्या आ रहा, 30 minus 37.5, it is nothing but -7.5, okay, -7.5 kilonewton into meter. That is my addition of these two moments, that is my addition, first addition. Then मैं बैलेंस में क्या लिख रहा, अब बैलेंस में मेरा मोमेंट क्या है, मोमेंट की वैल्यू कहाँ आएगी। तो जब भी मैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, मेरी पहली साइकिल जब मेरी चालू हो रही है, तब जो भी मैं डिस्ट्रीब्यूट मोमेंट कर रहा हूं उसका साइन चेंज करके लिखूंगा। क्यों, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन मैं कर रहा, तो उसका साइन चेंज होके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, कैसी होगा, साइन चेंज करके डिस्ट्रीब्यूशन होगा, साइन चेंज करके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वही साइन से नहीं होगा, साइन चेंज करके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। तो साइन चेंज करके डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, बैलेंस में कैसे लिखूंगा, बैलेंस मोमेंट फॉर BA is equals to -7.5 minus of ये एडिशनल मोमेंट -7.5 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.69। तो ये मेरा बैलेंस में रहेगा, ये मेरा कहां पे रहेगा, BA में बैलेंस में आएगा। साइन चेंज करके, माइनस क्यों लिखा मैंने, साइन चेंज क्यों कर रहा, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, इसलिए मेरा साइन चेंज होगा। जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, मेरा पास का जो भी मैं बाहर दूसरे को दे रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद से वो माइनस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई साइन चेंज, दैट्स व्हाई वी टेक इट माइनस, दैट्स व्हाई वी टेक इट माइनस। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए क्या है, माइनस। ओके, सो व्हाट इज गाइस, व्हाट इज आंसर, प्लस में आंसर आएगा 5.18 5.18 किलोन्यूटन इंटू मीटर, 5.18 किलोन्यूटन इंटू मीटर। सो 5.18 किलोन्यूटन इंटू मीटर, ये मेरा बैलेंस में आ गया। अब इसका अब क्या हो रहा, ए भी एक घर है, ए भी एक घर है, ए भी एक घर है और घर के घर में ही कैरी ओवर होगा। अब 5 मैंने क्या कर दिया, मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैंने एक घर को दे दिया,
अपने पापा है, अपने पापा ने इतना पैसा कमा लिया, उतना पैसा ये वाले घर में दे रहे और ये वाले घर में दे रहे, तो ये वाले घर में जो भी दिया इसका हाफ कैरी ओवर मैं खुद रख रहा और मेरे वाइफ को दे रहा, इस तरह आप समझो। ओके, हाफ दे रहा, हाफ मैं मेरे पास रख रहा, हाफ मैं मेरे वाइफ को दे रहा। सो घर के घर में, घर का घर यानी मेंबर टू मेंबर। मेंबर कौन सा है आपका? ए बी एक मेंबर है, ए बी क्या है आपका? एक मेंबर है। देन दूसरा मेंबर कौन सा है? बी डी एक मेंबर है। तो घर के घर में कैरी ओवर होगा, घर के बाहर कैरी ओवर नहीं होगा। जो भी बैलेंस हुआ है वो उसका बैलेंस का कैरी ओवर जो भी होगा वो घर के घर में होगा। घर का घर कौन सा है? ए बी आपका एक घर है, यानी आपका एक मेंबर है। ओके, सो यहाँ पे हाफ कैरी ओवर होगा, हाफ कैरी ओवर होगा, इसका हाफ डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो कैरी ओवर ऑफ बी ए is to AB is equals to 5.18 divided by 2। हाफ कैरी ओवर होगा हरदम। कैरी ओवर कितना होगा? हाफ होगा, हरदम हाफ होगा। बताओ कितना हो रहा? 2.59। 2.59। ओके, 2.59। नेक्स्ट अभी ये मेरी साइकिल 1 का लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। अब राइट वाले पार्ट पे जाते हैं। सो बैलेंस यानी दैट इज ए बी सी डी, बैलेंस मोमेंट for BD, it is equals to minus 7.5 into distribution factor, that is DF, that is DF, so DF मेरा उधर का कितना है? 0.31। how much? 2.32, 0.33, 2.32, 0.33। हाँ सर, सॉरी सर, 2.33। इसका हाफ इधर आएगा, हाफ कैरी ओवर इधर आएगा। घर के घर में कैरी ओवर रहेगा 1.16, 2.33। 1.16 सर। इसका हाफ 1.16। ओके, हाफ अपन ने दिया है तो अपने को लिखना पड़ेगा, हाफ दिया है करके, हाफ दिया है करके लिखना पड़ेगा ना मुझे। यानी बैलेंस का कैरी ओवर ऑफ BD gives to DB half of 2.33, that is equals to 1.16 kilonewton into meter, that is kilonewton into meter, 2.59 kilonewton into meter। ओके, अब ये आपका हो गया। अभी इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको मोमेंट दिख रहा क्या गाइस? यहाँ पे नीचे जब इधर मेरा कुछ तो भी एक कैरी ओवर इधर से इधर आएगा तभी मेरा मोमेंट आएगा, तो मेरी साइकिल यहाँ पे खत्म हो गई। इसलिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेंबर है वहां पे एक ही साइकिल आएंगे, जहां पे ग्रेटर देन 2 मेंबर्स है वहां पे 3 साइकिल्स आएंगे। वहां पे कितने आएंगे? 3 साइकिल्स आएंगे, 3 नहीं सॉरी 5 साइकिल्स आएंगे। 4 कंप्लीट साइकिल, हाफ लास्ट वाली साइकिल, 5th वाली साइकिल हाफ, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस लेंगे अपन लास्ट वाले साइकिल से, और 4 मेरे टोटली कंप्लीट साइकिल्स रहेंगे। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल आएगी, यानी ये एक साइकिल हमने अभी ये लिख ली। एक साइकिल में मेरे कितने स्टेप्स आएंगे? तो एक साइकिल में मेरे 5 स्टेप्स आएंगे। पहले मैं एडिशन करूंगा, देन मैं वो एडिशन जो भी मेरा एडिशन आया है उसका मैं साइन चेंज करके उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू कर दूंगा। उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू कर देने के बाद वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली। ओके, वही वैल्यू का हाफ कैरी ओवर मैं इधर कर रहा, अगेन मैं एडिशन ले रहा, एडिशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कर रहा, साइन चेंज करके मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा। क्यों साइन चेंज कर रहा? क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा करके साइन चेंज कर रहा। साइन चेंज करने के बाद मैं उसका हाफ मैं इधर कर रहा। अब मैं करूंगा एडिशन। एडिशन कहाँ से? इनिशियल एंड मोमेंट से।
ओके एडिशन कहां से करूंगा मैं? इनिशियल एंड मोमेंट से मैं मेरा एडिशन करूंगा, इनिशियल एंड मोमेंट से। तो इनिशियल एंड मोमेंट से मैंने अगर यहाँ पे एडिशन कर दी तो -30 प्लस 2.59 कितना आता? -27.41 देन प्लस 30 प्लस 5.18 प्लस 30 प्लस 5.18 5.18 okay that is 35.18 okay and minus 35.5 37.5 plus 30 plus 2.33 that is nothing but again minus 35.18 तो ये जादू नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम आ गए। दैट इज मैथमेटिक्स कि आपको बैलेंस करना है मोमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था कि आपको मोमेंट क्या करना है, बैलेंस करते हुए चलना है, तो आप बैलेंस करते हुए चले। ओके तो यहाँ का मोमेंट एक प्लस वैल्यू निकली है, दैट इज क्लॉकवाइज मोमेंट, और लेफ्ट साइड का मोमेंट यानी राइट साइड का मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो दैट इज नेगेटिव मोमेंट। ओके ये पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट मिलके क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। एडिशन क्या हो रही है उसकी, जीरो एडिशन हो रही है। तो कॉलम पे मेरा लोड क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड आएगा, जो भी मेरा रिएक्शन रहेगा वही मेरा रिएक्शन आएगा, मोमेंट तो कैंसिल हो रहा। ओके अब यहाँ पे अगर हम देख रहे एंड पे देख रहे तो क्या हो रहा मेरा, दिस प्लस दिस हाउ मच 38.66 that is my moment. So that is my final end moments, that is my what, final end moments। ये मेरे फाइनल एंड मोमेंट्स हो गए। ये आपका लिख के हो गया होगा तो मैं आपको डायग्राम निकाल के देता, प्लीज लिख के हो गया होगा तो बता दो दैट स्टेप्स। मेथड में कोई प्रॉब्लम किसी को? सर हाँ बोल। सर तो -37.5 प्लस 2.35.17 है काय सर, जे बीडीसी मोमेंट आहे ना, फायनल मोमेंट 35.17 येत आहे। बीडीचा बीडी हा 35.17 येत आहे। इट्स ओके 0.1 चा डिफरन्स 0.01 चा डिफरन्स चालते, 0.05 पर्यंत डिफरन्स चालते, 0.05 पर्यंत डिफरन्स चालते, काही प्रॉब्लेम नाही। ठीक आहे ठीक आहे काय म्हटलं रचना? नो बॅलन्स आवाजच नाही येत ऍक्च्युअली क्लिअर, मेसेज करून सांग काय विचारायचं, तिथं टाइप करून टाक मेसेज। रचना टाइप करून टाक मेसेज, काय बोलताय? बोथ एंड फिक्स आहे त्या कारण बॅलन्स नाही करत आपण। देर इज नो बॅलन्स ड्यू टू बोथ एंड फिक्स। if there is one support, if there is any one support, one end support is hinge, then we need to zero, यानी वो सपोर्ट को मुझे जीरो करना पड़ता था, वो सपोर्ट का जो भी मोमेंट रहता था वो मुझे जीरो करना पड़ता था, इसलिए वो जीरो मुझे यहाँ पे करना नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ मेरे दोनों एंड फिक्स है, और मेरे फिक्स एंड मेरे क्या ले सकते हैं, मोमेंट कैरी कर सकते, तो मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जब मेरा कोई भी एक सपोर्ट मेरा मोमेंट कैरी नहीं कर पाएगा तब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। ओके नाउ इट्स क्लियर? रचना ओके हो गया आपका वहां पे लिख के
Can I erase this? Yes, sir. सर मग ते ऍडिशन जर पॉझिटिव्ह आलं असतं तर मग आपण निगेटिव्ह घेतलं असतं तिथे सर मुवमेंट्स म्हणजे हा सर तिथे +7 ऍडिशन जर आपलं पॉझिटिव्ह आलं असतं तर आपण निगेटिव्ह घेतलं असतं. येस एक्झॅक्टली. साईन चेंज करायचा, मायनस साईन. ते निगेटिव्ह राहू का पॉझिटिव्ह राहू, तुला मायनस साईन तिथे लिहिणेच आहे. आता बघा आपण काय करतोय ते मी परत एकदा, यानी हम क्या कर रहे ये हम फिर से मैं आपको बता देता. ओके कैसे हम इसकी एडिशन कर रहे हैं, दैट इज ए. एडिशन ए मैं लिख रहा. हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटू कर रहे हैं, दैट इज बी. ओके ए इंटू बी. उसका साइन चेंज कर रहे हैं. एडिशन का क्या कर रहे हैं, साइन चेंज कर रहे हैं, दैट्स वाई माइनस इज टू. ओके अब क्या कर रहा है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, यानी ये वैल्यू क्या है मेरी, माइनस ए बी की वैल्यू. माइनस ए बी की वैल्यू है मेरी. कौन सी वैल्यू है, माइनस ए बी की वैल्यू. अब माइनस ए बी का हाफ मैं इधर दे रहा है, यानी -0.5 ए बी. हाफ मैंने इधर दिया ना, -0.5 ए बी, ये वैल्यू है मेरी. ओके -0.5 ए बी, दिस वैल्यू. ओके दिस वैल्यू इट इज माइनस ए बी एंड दिस वैल्यू इट इज -0.5 ए बी. तो ये होगा लेफ्ट साइड का. वैसे ही क्या कर रहा मैं, राइट साइड माइनस ए, ये माइनस ए इंटू, इसको मैं सी पकड़ लेता फिलहाल के, अल्फा सी अल्फा बी. कैल्सी में अब अगर आपको फॉर्मूला डालना है तो आप किस तरह डालोगे, तो वो मैं बता रहा हूं. अल्फा ए इंटू अल्फा बी, आप ये कर दोगे ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. इसका हाफ मैं इधर कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएंगी हाफ. अगेन अल्फा ए इंटू अल्फा सी माइनस क्यू, साइन चेंज करके कर रहा हूं मैं, साइन चेंज करके कर रहा हूं, तो साइन चेंज करके आपको ये वैल्यू आ गई. इसका हाफ मेरा कहां पे जा रहा, उधर जा रहा, दैट्स व्हाई नथिंग बट -0.5 AC. दैट इज योर फॉर्म्युला. आपण साइन कोणाची चेंज करून पाहायची, मतलब कोणाकडे का पाहून साइन चेंज करतो सर आपण. साइन का बरं चेंज करतोय, हा सर म्हणजे तुझ्याकडे तुला पगार भेटला 10,000 रुपये. हा सर. आणि तुला 2 मुलं आहे, हा सर. त्यांना तुला द्यायचं आहे, तर तुला द्यायचं आहे म्हणजे ते तुझ्याकडनं त्यांना तू 5,000 देत आहे, तर तू 5,000 त्यांना देत आहे म्हणून तू स्वतःकडे 5,000 ऍड करशील की मायनस करशील. मायनस सर. सेम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मध्येच लिहिलेला आहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए माइनस ही करना पड़ेगा ना. हाँ सर. सेम एज लाइक मोमेंट क्यों मैं डिस्ट्रीब्यूशन माइनस ले रहा हूं, क्योंकि मैं मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं. मेरे पास इतना मोमेंट है तो इसका कुछ पार्ट मैं बैलेंस लेके मैं इधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, वो मैं मैथमेटिकल मोड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, हाफ ऑफ डायरेक्टली नहीं कर रहा हूं. इसको जितना जरूरत है यहां पे किया डिस्ट्रीब्यूट, इसको जितना जरूरत है वहां पे किया डिस्ट्रीब्यूट. जरूरत कौन बता रहा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बता रहा. समझे क्या. हाँ सर. ओके ओके. सो ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट आप कैल्सी में यूज कर सकते हो. हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. सो अब यहां पे अगेन कैल्सी में आ जाओ, ऑन की बटन दबा दो और अल्फा शिफ्ट के बाजू में अल्फा दिखेगा आपको. अब देखो, अब मैं इसको टाइप कैसे करूंगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूं. ओके 1 मिनट, 10 मिनट. अब मैं यहाँ पे ये भी आपको दिखा देता कि इसको हम टाइप कैसे करेंगे. माइनस लेंगे, अल्फा ए है, ए देखो ए है, इसके ऊपर ए, देन अल्फा बी, देन इस2 दबाना है. इस2 का के लिए दबाना है आपको, क्योंकि आपको डिफरेंट करना है, यानी आपको डिफर करना है. ये कैलकुलेशन ही सिर्फ और सिर्फ दिखने को ना, इसलिए आपने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, चेन ब्रेक करने के लिए. ओके कैलकुलेशन की चेन ब्रेक करने के लिए आपको इस2 करना पड़ेगा. माइनस ए बी, अब ए बी क्या हो गया, मेरा बैलेंस हो गया, मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया लेफ्ट साइड का. अब बैलेंस का कैरी ओवर रहता, इसलिए 0.5 माइनस 0.5 ए बी, ये मैंने लिख दिया. अब इसके बाद अगेन इस2 मैं लिखूंगा, मेरे साथ ही लिखो आप. अगेन इस2 मैं लिखूंगा. ओके इस2 मैं लिखूंगा, मेरे साथ ही लिखो, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, मेरे साथ ही लिखो आप. इस2 मैंने लिख दिया. अगेन माइनस अल्फा ए
अल्फा सी मैंने कर दिया, अल्फा ए अल्फा सी मैंने कर दिया। अगेन अल्फा दबा के मैंने इस2 की बटन दबाई, अल्फा दबा के मैंने इस2 की बटन दबाई। अगेन माइनस, अगेन 0.5 अल्फा ए अल्फा सी, और मैंने बाद में शिफ्ट के नीचे की बटन जो भी है सॉल्व है, सॉल्व शिफ्ट करके दबाओगे तो सॉल्व होगा। सॉल्व नहीं करना है आपको, यहाँ पे कैल लिख के रहता है एक्चुअली, तो शिफ्ट के नीचे की बटन आपको प्रेस करनी है, शिफ्ट प्रेस नहीं करना है आपको। क्या करनी है, शिफ्ट के नीचे की बटन प्रेस करनी है आपको। क्या करनी है, शिफ्ट के नीचे की बटन आपको प्रेस करनी है। ओके, शिफ्ट के नीचे की बटन आपको प्रेस करनी है। सो शिफ्ट के नीचे की बटन मैंने प्रेस कर दी, तो ए पूछ रहा, पहले क्या पूछ रहा, ए। अब ए पूछ रहा आपको, तो ए में मैं क्या पुट कर दे रहा, एडिशन पुट कर दे रहा, 30 माइनस 37.5 पुट कर दे रहा मैं, 8 हो गया 5, 37.5। ए के बाद मैंने इज इक्वल्स टू पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे इज इक्वल्स टू पे क्लिक कर दिया तो मेरा सामने चले गया। ओके, बी पूछ रहा अभी मुझे, बी मेरा कैरी ओवर फैक्टर है 0.69 है मेरा कैरी ओवर फैक्टर लेफ्ट साइड के लिए, बी ए के लिए। सो ये भी मैंने क्लिक कर दिया। सी कैरी ओवर फैक्टर, राइट साइड का कैरी ओवर फैक्टर मेरा क्या है, 0.31 है, तो 0.31 भी मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद इज इक्वल्स टू कर दिया मैंने, तो माइनस ए बी की वैल्यू दिखाई। तो अभी ये डिवाइड बाय में दिखाया, तो आपको यहाँ पे डेल के ऊपर ए सी की वैल्यू है, तो आप ए सी यानी आपका ये वैल्यू है ए सी के ऊपर, डेल के ऊपर एक वैल्यू है एस डी की, तो वो एस डी की वैल्यू आप दबा दोगे तो यहाँ पे 5.18 आया है। आया सबका 5.18? हाँ सर। ओके, इज इक्वल्स टू अगर अपन करेंगे तो आपका एस डी वैल्यू दबा दोगे तो 2.59 आया। ओके, दैट इज माय नथिंग बट दिस वैल्यू, ये वैल्यू है मेरी इधर की। ओके, द नेक्स्ट मैं जब इज इक्वल्स टू करूंगा तो AC की वैल्यू आई, दैट इज 2.33, दैट इज नथिंग बट व्हाट 2.33। एंड द नेक्स्ट इज इक्वल्स टू करूंगा तो कैरी ओवर, अब बैलेंस निकला था, अभी ये कैरी ओवर 1.18। इस तरह आप डायरेक्टली साइकिल कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो। ये आपको फॉर्मूला याद रहने को होना, और याद हो जाता, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो आपको बताया है मेथड, वो मेथड ही आपको सॉल्व करना है, वो मेथड ही आपको सॉल्व करना है। तो ये मेथड अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, मेथड के थ्रू आपको अगर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखा है वो, अगर अभी मुझे दूसरा साइकिल करना है तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू पे चले जाऊंगा, तो फिर से ए पूछ रहा मेरा, तो मैं दूसरे साइकिल में फिर से ए की वैल्यू डाल दूंगा। तो हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर रहेगा उसमें अपन लेंगे। ओके, 1 मिनट। ओके, क्लियर है बोर्ड? हाँ सर। ओके ओके, तो इस तरह ये साइकिल से आप कर सकते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं खाता, क्योंकि वैसे भी आपका टाइम हो गया है। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं खाता मैं। अपन सिर्फ और सिर्फ फिक्शन मोमेंट देखेंगे, बाद में जो भी इसका नेट बीएमडी है, नेट बीएमडी अपन बाद में देखेंगे। कैन आई रीच दिस फॉर्मूला? रचना, सुमित? यस सर। ओके, सो देखो अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो फिक्स एंड मोमेंट्स, फिक्स एंड मोमेंट्स क्या रहेंगे, कि आपके एंड मोमेंट्स है, आपके क्या है, एंड मोमेंट्स है। ओके, एंड मोमेंट्स है। तो नेक्स्ट क्लास में लगे तो अपन इसका यानी नेट बीएमडी भी देख लेंगे नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास में। आप एक या 2 पेज इसके लिए छोड़ देना, नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास में जिसका भी और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम का भी अपन बीएमडी डायग्राम, नेट बीएमडी डायग्राम हम देख लेंगे। सबसे पहले ये वाला देखो, ये वाला है फिक्शन मोमेंट, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है। नो, देयर इज एंटी क्लॉकवाइज, माइनस है, मैंने माइनस नहीं लिखा, माइनस है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज। तो बाहर से हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनना है। देखो, बाहर से हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, बाहर से हाफ सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, हाफ सर्कल, बाहर से हाफ सर्कल। अब यहां से बाहर से हाफ सर्कल मैंने एंटी क्लॉकवाइज बना दिया, तो ऊपर चोच मार रहा है, ऊपर डंक कर रहा है। ये सांप है मेरा, स्नेक है। स्नेक जब मैं मुझे यहां से काटेगा तो मैं ऊपर भागूंगा। ओके, मैं ऊपर भागूंगा, तो मैं ऊपर भाग गया मैं। ओके, ऊपर भागा मैं। ऊपर कितना भागूंगा मैं, जितना मेरा मोमेंट है, 27.41, 27.41।
देन अब देखो, अब ये इधर साइड वाला, ये बी जॉइंट है मेरा, बी से क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू इज बाहर से क्लॉकवाइज, बाहर से हाफ सर्कल क्लॉकवाइज, यानी ऊपर लेके जा रहा, और उधर वाली निगेटिव वैल्यू है, सेम वैल्यू है, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज, ओके सेम वैल्यू। सो ये कितनी वैल्यू है आपकी, आपकी वैल्यू है 35.18, और यहां से भी आपकी सेम वैल्यू है 35.18। ऊपर क्यों लेके जा रहा है, बाहर से हाफ सर्कल। अब यहाँ पे बाहर से हाफ सर्कल आपको क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा, बाहर से हाफ सर्कल आपका क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा, बाहर से हाफ सर्कल क्लॉकवाइज हाफ सर्कल बनाऊंगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रहता था तो ऐसे घूमता था, नीचे आता था, अभी क्या है, क्लॉकवाइज है, ये करके ऊपर जा रहा है। उस तरह का भी क्वेश्चंस रहेंगे, उस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे। इसे कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस में आप सब कुछ देख रहे करके उस तरह का भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, जहाँ पे नीचे भी आएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरी। ओके 38.66 दैट इज योर fixed end moment diagram, fixed end moment diagram। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद हम ये क्वेश्चन का भी टोटल नेट बीएमडी हम देख लेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं उसका भी हम नेट बीएमडी देख लेंगे। तो आप काम करो, इसके लिए आप एक पेज, टोटली 2 पेज, यानी आगे पीछे से जो भी रहता एक पेज वो आप छोड़ दो, आगे पीछे से जो रहता एक पेज आप छोड़ दो। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका और लास्ट वाला लेक्चर यानी कल का लेक्चर